हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस की बुक। इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा रिवीजन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फर्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 2 रहेगा रिवीजन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सेकंड पार्ट, थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा रिवीजन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग थर्ड पार्ट। ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग इसमें आएगी वो हमारी जो हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये उसी का एक रिवीजन पार्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे इसमें चैप्टर नंबर 4 आएगा फंक्शंस एंड रिकर्शंस। उसमें भी 2 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट नंबर 1 रहेगा फंक्शंस, पार्ट नंबर 2 रहेगा रिकर्शन। चैप्टर नंबर 5 में आएगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्टैक एंड क्यूज पढ़ेंगे बाय यूजिंग द पाइथन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 रहेगा फाइल हैंडलिंग। इसमें 3 पार्ट्स रहेंगे हमारे। पार्ट नंबर 1 रहेगा टेक्स्ट फाइल्स, पार्ट नंबर 2 रहेगा बाइनरी फाइल्स, पार्ट नंबर 3 रहेगा CSV फाइल्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 7 पाइथन लाइब्रेरीज। यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद हमारा जो पाइथन का पार्ट है, जितना भी हमें कवर करना है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आएगा यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारा रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा नेटवर्किंग, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग टोपोलॉजीज, नेटवर्किंग सिक्योरिटीज़। इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें रहेगा इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, ट्रांसमिशन मीडियम, नेटवर्क डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटीज़ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहने वाले नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स, जो हमारे नेटवर्क हम जो यूज़ करते हैं उसके प्रोटोकॉल्स एंड मीन्स की जो नेटवर्क को यूज़ करने के लिए जो रूल्स होते हैं उसके, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट रहेगा हमारा मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट हमारा रहेगा वेब सर्विसेज एंड वेब होस्टिंग। नेक्स्ट फिर हमारा पार्ट आ जाएगा इसमें यूनिट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। फर्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और उसको हम MySQL के थ्रू किस तरह से यूज़ करते हैं। सिंपल क्वेरीज SQL की क्या होती हैं, उसके बाद जब हम SQL को भी पढ़ लेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट को भी समझ लेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे पाइथन के जो हमने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट बना है, हम उसमें हमारे MySQL के कॉन्सेप्ट को किस तरह से लिंक करके हम उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डीप नॉलेज रहेगा वो देखिए, हम इसमें इन चैप्टर्स में हम जो डीपली पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या रहेगा। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर था हमारा क्या, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। इसमें हम करेंगे रिवीजन पाइथन के टॉपिक्स का जो हमने 11th क्लास में पढ़े हुए थे। फंक्शंस को, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, जो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे में उस कॉन्सेप्ट में जो हम ऑलरेडी पता है हमें, वही हम लोग इसमें डीपली पाइथन में किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। पोजिशनल पैरामीटर्स, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज़। नेक्स्ट रहेगा हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट रहेगा हमारा स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। एक रहता है इसमें ग्लोबल स्कोप और एक होता है लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। नेक्स्ट हमारा रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर हम कोई भी जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा उसमें क्या होता है, कई बार एक्सेप्शंस आने की चांसेस होते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जो हमारी ऐप होती है, वो क्रैश हो जाती है। तो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, इसका हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, होता क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, हैंडलिंग एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड ब्लॉक्स। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। 3 टाइप्स की फाइल्स होते हैं क्या, एक फर्स्ट होता है टेक्स्ट फाइल, नेक्स्ट होता है बाइनरी फाइल, थर्ड होता है CSV फाइल। इनको हम किस तरह से रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ से इनके हम किस तरह से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। 2 तरह से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। इन पाथ को यूज़ करके हम किस फाइल को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे हमारे प्रोजेक्ट में हम उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स में क्या क्या हम डीपली पढ़ेंगे, ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल, हम टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करेंगे। उनको ओपन करने के भी बहुत सारे मोड्स होते हैं, लाइक R+, W+, A+, ये होता क्या है। नेक्स्ट इसमें आएगा क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल, ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लॉज, राइटिंग अपेंडिंग डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग राइट फंक्शन एंड राइट लाइन्स, function, reading from a text files using read function, read line function and read lines function, seek and tell methods, manipulation of data in a text file।
ये हम जो भी डीपली टेक्स्ट फाइल्स के जो हमारे कुछ इसमें मेथड्स भी गिवन हैं, हम उसमें किस तरह से राइट करेंगे, हम उसमें किस तरह से रीड करेंगे, उस डेटा में अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं जो प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल है हम किस तरह से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम टेक्स्ट फाइल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल वो होती हैं जो जैसे MP3 फाइल्स होती हैं, MP4 फाइल्स होती हैं जिनको हम रीड नहीं कर सकते हैं। इनके ऊपर भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट हमारा होगा हम उसको ओपन कैसे करेंगे, किस मोड में ओपन करेंगे, लाइक RB प्लस, WB प्लस, AB प्लस, इनको डीपली हम स्टडी करेंगे होता क्या है। क्लोज अ बाइनरी फाइल, इंपोर्ट, पिकल मॉड्यूल, डंप फंक्शन एंड लोड मेथड, रीड, राइट, क्रिएट, सर्च, अपेंड एंड अपडेट ऑपरेशंस है ना बाइनरी फाइल। हम किस तरह से बाइनरी फाइल को रीड करेंगे, राइट करेंगे, क्रिएट करेंगे, सर्च भी कर सकते हैं उसमें हम कोई भी वर्ड हमें सर्च करना है, अपेंड भी कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू ऐड एनीथिंग, अपडेट भी कर सकते हैं ऑपरेशन। ये इतने सारे ऑपरेशंस हम बाइनरी फाइल में किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा CSV फाइल। CSV फाइल में क्या आएगा, हम सबसे पहले इसमें इंपोर्ट करते हैं CSV मॉड्यूल को। नेक्स्ट हमारा रहता है ओपन कैसे करेंगे, हम CSV फाइल्स को क्लोज कैसे करेंगे। अगर हमें CSV फाइल में कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम वहाँ पर राइटर मेथड का यूज़ करते हैं, राइटर रो का यूज़ करते हैं, राइट रोज का यूज़ करते हैं। इफ़ वी वांट टू रीड एनी CSV फाइल वी यूज़ द रीडर मेथड। नेक्स्ट हमारा आएगा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में क्या आएगा, हमने पढ़ा था कि हम इसमें पढ़ेंगे स्टैक एंड क्यूज। स्टैक के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन, पॉप, इम्प्लीमेंटेशन, हम किस तरह से एक स्टैक पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें यूनिट था क्या, कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटर नेटवर्क आया कैसे है, किस तरह से इवॉल्व हुआ है ये, और इसके जो बेसिक स्टार्टिंग से लेकर के लाइक ARPANET, NSF नेट, इंटरनेट, ARPANET से लेकर के इंटरनेट तक की जो उसकी हिस्ट्री है वो हम उसमें डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्या, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, मैसेज कम्युनिकेशन, मीडिया प्रोटोकॉल्स, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, बैंडविड्थ क्या है, डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, IP एड्रेस क्या होता है, स्विचिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, एक सर्किट स्विचिंग होती है और एक पैकेट स्विचिंग होती है। इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम चैप्टर के विदिन में डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा ट्रांसमिशन मीडियम, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया। इसमें 3 टाइप्स के वायर्ड होते हैं, एक होता है ट्विस्टेड केबल, एक होता है कोएक्सियल केबल और थर्ड वन होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब ये होती क्या है ये हम चैप्टर के विदिन में रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया में रेडियो वेव्स आएगा, माइक्रोवेव्स आएगा और इंफ्रारेड वेव्स आएगा। नेक्स्ट नेटवर्किंग को यूज़ करने के लिए हम डिवाइसेस क्या क्या यूज़ होती हैं, फर्स्ट वन इज़ मॉडेम, ईथरनेट कार्ड, RJ45, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड एंड एटसेट्रा। बहुत सारे इसमें डिवाइसेस यूज़ होते हैं, हम और भी पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा रहेगा नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़। जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है हम उनको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कितने टाइप से हम उनको यूज़ करते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स भी है, पैन, लैन, मैन, वैन और भी हैं इसमें, जैसे कैन होता है एक, हम उनको भी डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आएगा इसमें नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ में आएगा बस, स्टार, ट्री, हब, बहुत सारे होते हैं जो कि हम चैप्टर के विदिन में सारे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मीन्स मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है, रूल्स। जो नेटवर्किंग को यूज़ करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, लाइक HTTP होता है, FTP होता है, PPP होता है, SMTP, TCP, IP, POP3, HTTPS, Telnet, VoIP एंड ऑल। नेक्स्ट वन है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, www, hypertext मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, डोमेन नेम्स, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग। इसके बाद जब हम नेटवर्किंग भी पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें डीपली स्टडी करेंगे क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस होता है क्या, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। नेक्स्ट हम इसके कॉन्सेप्ट और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़े। नेक्स्ट आएगा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अगर हमें किसी भी डेटाबेस मॉडल में कोई भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, इसमें रिलेशन एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टपल क्या होता है, डोमेन, डिग्री, कार्डिनैलिटी, कीज़, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की,
ये कीज़ होती क्या है। नेक्स्ट इसमें आएगा SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, डेटा टाइप क्या होते हैं, इसमें केयर एंड क्या है, वेयर केयर एंड क्या है, इंट क्या है, फ्लोट क्या है, डेट क्या है। इसमें बहुत सारे हम कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ करते हैं, लाइक नॉट नल, नल, यूनिक, प्राइमरी की और बहुत सारे। नेक्स्ट पे हम इसमें देखेंगे कि डेटाबेस हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं, देन फिर हम उसको शो करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ये सारी हमारी उसकी क्वेरीज़ हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे, किस तरह से हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे उसको। अगर हम डेटाबेस को देखना है कि कितने डेटाबेस हमारे SQL में बने हुए हैं, अगर हमें किसी डेटाबेस को डिलीट करना है, उसमें कितनी टेबल्स हैं, कोई न्यू टेबल हमें क्रिएट करना है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, किसी टेबल को अगर हमें चेक करना है उसमें क्या क्या कीज़ बनी हुई हैं ऑलरेडी, क्या उसमें कंस्ट्रेंट्स ऐड हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हमें किसी भी टेबल में कोई चेंजेस करने हैं, कुछ ऐड करना है या फिर कुछ हमें रिमूव करना है, एट्रीब्यूट्स को, प्राइमरी की को या किसी और की को हमें ऐड या रिमूव करना है, इसमें टेबल को ड्रॉप करना है, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट ऑपरेटर्स। इसमें ऑपरेटर्स में आ जाएगा आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट इसमें आएगा एलियाजिंग। एलियाजिंग क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉज, इन बिटवीन, ऑर्डर बाय, मीनिंग ऑफ नल, इज नॉट नल, लाइक अपडेट, डिलीट, कमांड, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस क्या क्या होता है, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट। नेक्स्ट होता है इसमें ग्रुप बाय, हैविंग, क्लॉज, ज्वाइंस। मीन्स कि आप इसमें सारा कुछ पढ़ लेंगे जो भी हमारे SQL की क्वेरीज में आता है। हम इसमें किस तरह से हमारे डेटाबेस को ऑपरेट कर सकते हैं और हम इसको कहाँ किस तरह से उसको पाइथन में अटैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यही वाला पार्ट कि इंटरफेस ऑफ पाइथन में क्या आएगा, हम SQL डेटाबेस को पाइथन के साथ में किस तरह से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें कनेक्ट करेंगे हम SQL को पाइथन के साथ में। नेक्स्ट हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ अपडेट भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कर्सर क्वेरी। नेक्स्ट इसमें आएगा अगर हमें कोई हमारा जो कंटेंट है वो हमने उसमें डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम पहले कनेक्ट करेंगे कर्सर फंक्शन के साथ में, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कमिट करेंगे, फैच वन, हमें कोई भी एक रो सिर्फ डिस्प्ले करना है, हमें सारे रो डिस्प्ले करना है, कितने रोज़ हमारे रिटर्न हुए हैं उस डेटाबेस में से क्रिएट करना है डेटाबेस को। और ये जो %s होता है, यहाँ पर %s का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है जो हम चैप्टर के विदिन में रीड करेंगे। और फॉर्मेट टू परफॉर्म क्वेरीज, परसेंटेज फॉर्मेट होता है और एक क्या होता है फॉर्मेट फंक्शन का मेथड होता है। इसमें हम जब क्वेरीज को यूज़ करते हैं, जब हम चैप्टर के विदिन में सारा कुछ पढ़ेंगे तो हमें और भी डीपली इसमें स्टडी करने को मिलेगा, बहुत सारी न्यू चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। प्लीज़ बने